और वो फ़्लाइट कैंसिलेशन का मैं बता रही थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड के साथ क्या हुआ पता है कि वो लोग एयरपोर्ट तो चले गए, उन्होंने फिर वहाँ पे बोर्डिंग पास भी ले लिया, सिक्योरिटी चेक इन भी कर लिया, और फिर जब वो फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग करने चले गए थे गेट पे, तो वहाँ पे आधा घंटा बाकी था। तो पहुँचने के बाद वहाँ पे वेट करने के बाद कि चलो अब फ़्लाइट में चढ़ना ही है, उस टाइम उन्होंने अनाउंस किया कि पायलट तो है ही नहीं। बताओ, मतलब आप पहुँच गए हो, अब फ़्लाइट चढ़ने वाले हो और आपको पता चल रहा है कि पायलट ही नहीं है, तो फ़्लाइट कैंसिल कर दी। और दूसरी एक फ्रेंड के साथ तो ऐसा हुआ ना कि जैसे उस टाइम उन लोगों ने पूरा प्रोसीजर कर लिया, सब कुछ कर लिया और वो फ़्लाइट में बैठ भी गए, पर बैठने के बाद उनको बोला गया कि 1 घंटा और लगेगा, आप फ़्लाइट में बैठो क्योंकि पायलट अभी तक आया नहीं है। तो सब लोग 1 घंटा फ़्लाइट में बैठे रहे, और बैठे रहने के बाद 1 घंटे बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है कि अब तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा घूम के आ जाओ क्योंकि पायलट अभी भी नहीं आया है। तो 1 घंटे के लिए उनको बाहर भेज दिया ताकि वो घूम फिर के दोबारा से आ जाए। और जैसे 2 घंटे बाद, मतलब सब लोग जैसे दूसरा घंटा बिता के भी जब अंदर आ गए, तब उनसे कहा जाता है कि आपको और 1 घंटा रुकना पड़ेगा। ऐसे करते करते उनको 4 घंटे तक रुकाया बाहर, और उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे यार फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई क्योंकि जो पायलट था वो तो कहीं और से आने वाला था और विंटर स्टॉर्म की वजह से वो आ नहीं पाया। तो जब ऐसी कंडीशन थी और उनके पास पायलट ही नहीं था फ़्लाइट चढ़ाने के लिए, मतलब फ़्लाइट पे डालने के लिए, तो उनको ये सब चीज़ें तो पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। मतलब 4 घंटा लोगों का वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें हुई यार। और एक फ्रेंड का तो अलग ही किस्सा है। मतलब उसका बोर्डिंग पास क्लियर, मतलब बोर्डिंग पास उसने ले लिया, फिर वो सिक्योरिटी चेक इन के लिए गई। अब सिक्योरिटी चेक इन के लिए उनकी मशीनरी ख़राब हो गई, तो इतने सारे लोग लाइन में लग गए कि वो भले ही फ़्लाइट के 2 घंटा पहले सिक्योरिटी चेक इन में पहुंच गई, लेकिन वो 2 घंटे तक सिक्योरिटी चेक इन की लाइन में ही खड़ी रही, और उसकी फ़्लाइट थी 2 घंटे बाद। तो वो चेक इन कर रही है, और जैसे ही उसका नंबर आया, वो भागते भागते गेट तक पहुंची है, और भागते भागते जाके उसको पता चला कि बस 1 मिनट में अभी गेट बंद होने वाला है। मतलब उसने 1 मिनट पहले फ़्लाइट पकड़ी है, जबकि वो 2.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। और कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है। बहुत स्ट्रेसफुल होता है, और कितने सारे प्लान्स होते हैं, Right. छुट्टी नहीं मिलती है, उसके बाद हम ये सब प्लान करके चलते जाते हैं, और उसके बाद आप किसी वजह से रुक जाते हो। अब कोई बंदा कितने पहले एयरपोर्ट पे जाएगा, मतलब 2.5 घंटे से पहले तक, मतलब कितना और आगे जाए, या सारा दिन ही बैठ जाए एयरपोर्ट पे सच में इन लोगों का पता ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये एयरपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, और या फिर इन लोगों का जो सिस्टम है, वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये लोग प्रॉपरली इन सब चीज़ों का ट्रैक नहीं रख पाते, और फिर लोगों को काफ़ी हैसल होता है इन सब चीज़ों की वजह से। कई बार वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। हाँ, वो तो है।